अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था फिंगरप्रिंटिंग का, जिसके अंदर बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से फिंगरप्रिंट्स को जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंसेस के अंदर। डिफरेंट जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स जो है वो सर्व कर सकते हैं डिटेक्शन के लिए कि कौन पर्सन है या कौन सा जो है वो किस टाइप का जो भी पर्सन है जो क्या हो सकता है, किस चीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल्स की जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में जो था वो बेसिकली हमने क्या किया था कि फिंगरप्रिंटिंग की जो थी वो हमने इसकी हिस्ट्री देखी थी कि कहाँ से जो है वो फिंगरप्रिंट्स का यूज़ करना जो है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था वो हमने देखा था कि फिंगरप्रिंट्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के जो है वो फिंगरप्रिंट्स होते हैं और किस तरह से जो है वो उनको हम डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आज हमारे पास जो है वो हमारा जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे वो फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम जो है वो डिस्कस करेंगे कि फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली किस तरह से जो है वो डेवलप हुआ, या हम ये कह लें कि फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है डिफरेंट जो पर्सन्स होते हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स आते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो फिंगरप्रिंट्स के सिस्टम पे है, फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम। फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम का लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने क्या कहा था कि गैल्टन ने जो थी वो सबसे पहले अपनी बुक इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसके अंदर उसने क्या किया था कि फिंगरप्रिंट्स के बारे में जो था उसने जो था क्लासिफिकेशन की थी फिंगरप्रिंट्स के अंदर। तो गैल्टन ने जो है वो सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स के ऊपर जो है वो अपनी बुक इंट्रोड्यूस करवाई 1892 के अंदर जो है। ठीक है, गैल्टन ने 1892 में फिंगरप्रिंट्स के नाम से जो है वो फिंगरप्रिंट की जिसके 1892 गैल्टन ने जो थी वो बुक लिखी थी फिंगरप्रिंट्स के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर उसने क्या कहा था कि फिंगरप्रिंट्स की क्लासिफिकेशन की थी। गैल्टन के मुताबिक क्या था कि फिंगरप्रिंट्स जो है वो बेसिकली जो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं उनकी जो फिंगर्स होती हैं उनके ऊपर जो प्रिंट्स होते हैं, या जो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने रिजिज और ग्रूव्स पढ़े थे वो क्या उसने बताया था कि बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, या तो क्या होंगे वोरल होंगे या फिर क्या होंगे 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पैटर्न्स, उसके मुताबिक उसने क्या कहा था कि क्या हो सकते हैं, या तो क्या होगा वोरल, ठीक है, या फिर हर चीज होगी, या फिर क्या हो सकती हैं लूप हो सकती है। ठीक है, मीन्स क्या कि जो फिंगर्स होती हैं इन फिंगर्स के ऊपर ये जो पैटर्न्स आपको नजर आते हैं ये पैटर्न्स जो है इन तीनों में से कोई क्या है किसी एक टाइप का पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं। अब ये जो वॉरल्स होती हैं या आर्चीज होती हैं या जो लूप्स होती हैं इनके दरमियान जो ग्रूव्स बनते हैं या फिर जो रिजिज बनते हैं वो डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं, सेगमेंटेड फॉर्म में हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस फॉर्म में हो सकते हैं, डिफरेंट साइजेस डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि जो डिफरेंट पर्सन होते हैं उनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो गैल्टन ने जो था वो फिंगरप्रिंट्स की क्लासिफिकेशन इन 3 के ऊपर बेस करती थी। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि उसने क्या कहा कि जो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं उनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो उसके नाम पे जो है वो डिटेक्ट करते हैं। लाइक अगर कोई भी किसी भी पर्सन का जो है वो अगर जो फर्स्ट फिंगर है, लाइक अगर थंब है, अगर उसके ऊपर जो है वो वोरल पैटर्न फॉलो करेगा तो उसको जो है वो किस नाम से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे W से। ठीक है, अगर कोई भी जो है फिंगर का कोई भी है लाइक इंडेक्स फिंगर है या मिडल फिंगर है, अगर उसका जो पैटर्न है वो आर्चीज पैटर्न होगा तो उसको A से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कोई भी लूप का पैटर्न फॉलो करता है तो वो L से, मीन्स ये अल्फ़ाबेटिकली जो है वो फॉलो। अगर इसी तरह से हमारे पास 10 फिंगर्स हैं तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली पैटर्न लिखूँ कि क्या फिंगरप्रिंट बनेगा, तो अगर लाइक अगर हम कहते हैं कि हमारा जो थंब है उसने वोरल फॉलो कर रहा है, देन जो हमारी इंडेक्स फिंगर है अगर उसके ऊपर भी वोरल पैटर्न है, जो नेक्स्ट आता है उसके ऊपर अगर मैं लेफ्ट सपोज कहूँ कि आर्चीज है तो आर्चीज आ जाएगा, और अगर उससे नेक्स्ट पे भी मैं कहूँ लूप है और देन आखिरी पे आर्चीज है तो हमारे पास 5 फिंगर्स का पैटर्न ये बनेगा। और नेक्स्ट 5 का अगर हम कहें कि फर्स्ट पे जो है वो आर्चीज आता है, नेक्स्ट पे फिर जो है वो आर्चीज ही है, देन वोरल आ रहा है, देन लूप है, देन अगेन आर्चीज है, तो सेकंड हमारे पास पैटर्न इस तरह। इट्स मीन क्या कि जो फिंगर जिस पैटर्न को फॉलो करती थी उस फिंगर को उसी पैटर्न के लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता था। ये था जो फिंगरप्रिंटिंग का सिस्टम गैल्टन ने इंट्रोड्यूस किया है। इसी फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम को जो है वो मज़ीद थोड़ा सा फर्दर मॉडिफाई करके जो है वो क्या किया, हेनरी ने जो है वो इसको ज़्यादा बेस्ट वे में या
ज़्यादा जो है वो बेहतर वे के अंदर डेवलप किया और उसने कहा उसने भी जो था वो बेसिकली यूज़ जो था वो गैलेटन का ही किया, लेकिन उसने इसके अंदर थोड़ी सी फर्दर मॉडिफिकेशंस की और मॉडिफिकेशंस करके उसने जो है वो इसी सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आजकल जो जितने भी हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हैं या जो भी हैं वो क्या करती हैं बेसिकली हेनरी के जो सिस्टम है उसके ऊपर, हेनरी का जो फिंगरप्रिंटिंग का सिस्टम है उसके ऊपर बेस करती हैं, ठीक है। हेनरी का जो सिस्टम था उसने क्या किया था कि जो डिफरेंट 10 पेयर्स फिंगर्स होती हैं उनको 10 पेयर्स के अंदर डिवाइड किया था। हमने क्या कहा कि हेनरी ने जो फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम था वो बेसिकली बेस करता था गैलेटन के फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम के अंदर ही विथ सम मॉडिफिकेशंस, और उसने जो था और आजकल जो एडवांस सिस्टम्स के अंदर जो सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग का सिस्टम यूज़ होता है वो हेनरी का ही यूज़ होता है, ठीक है। हेनरी ने क्या किया था कि जितनी भी फिंगर्स होती हैं उनको 10 पेयर्स की फॉर्म में जो था वो पेयर अप किया, ठीक है। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि इसने भी सेम वही यूज़ किया कि अगर जो है आर्ट्स पैटर्न फॉलो करेगा तो उसको ए से, अगर वोरल करेगा तो एल से, और अगर लूप करेगा तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसने 10 फिंगर्स को पेयर ऑफ किया, पेयरिंग की उसने, पेयरिंग करके किस तरह से उसने जो फिंगर्स थी उनकी पेयरिंग किस तरह की उसने जो है वो राइट इंडेक्स फिंगर को पेयर अप किया। 10 फिंगर्स आर पेयर्ड ऑफ, हेनरी ने जो है जो फिंगरप्रिंटिंग का सिस्टम था हेनरी के मुताबिक वही ओवरऑल आर्चीज और लूप के पैटर्न पे फॉलो करता था, लेकिन उसने मजीद जो फर्दर मॉडिफिकेशन की उसने क्या किया कि जितनी 10 फिंगर्स होती हैं उनकी पेयरिंग आपस में करें। पेयरिंग उसने किस तरह से की, 10 की 10 फिंगर्स की अगर हम लिखेंगे तो फर्स्ट जो था उसने कहा क्या, राइट इंडेक्स फिंगर को विद राइट थंब के साथ, फर्स्ट क्या था राइट इंडेक्स विद राइट थंब, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो उसने किया वो क्या थी, राइट मतलब राइट इंडेक्स फिंगर को, ठीक है, इस इंडेक्स फिंगर को इस थंब के साथ पेयर अप किया। देन मिडल फिंगर को जो था वो किससे फिंगर पेयर अप किया, रिंग फिंगर से, राइट रिंग विद राइट रिंग विद राइट मिडल, ठीक है। और अगर मैं इनको साथ साथ करती भी जाऊँ आर आई, ये राइट थंब बनेगा हमारे पास आर टी, ठीक है। राइट रिंग बनेगी हमारे पास आर आर, राइट रिंग मीन्स आर आर विद राइट मिडल मीन्स आर एम। उसके बाद जो थर्ड उसने पेयरिंग की वो लेफ्ट थंब, थर्ड जो था पेयर बना लेफ्ट थंब, ठीक है, मीन्स एल टी विद राइट लिटल विद राइट लिटल। उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर बना, जो फोर्थ पे पेयर बना वो बना लेफ्ट मिडल विद लेफ्ट इंडेक्स, लेफ्ट इंडेक्स, ठीक है, एल आई से। और फिफ्थ जो पेयर लास्ट फाइनल बना वो लेफ्ट लिटल का विद लेफ्ट रिंग से, लेफ्ट लिटल लेफ्ट लिटल एल एल विद लेफ्ट रिंग, ठीक है। इस तरह से जो है वो उसने उनकी क्या की, पेयरिंग की। अब अगर मैं यहाँ पे आपको पेयर्स बता दूँ उसने क्या किया कि राइट इंडेक्स का पेयर बनाया थंब के साथ, एक पेयर ये हो गया। देन उसने राइट रिंग और राइट मिडल, ये राइट रिंग फिंगर है, राइट मिडल, इनका पेयर बनाया। देन उसने क्या किया, लेफ्ट थंब और विद राइट लिटल के साथ, देन मिडल और इंडेक्स का, और देन लास्ट वन लेफ्ट लिटल और लेफ्ट रिंग का। तो इस तरह से जो है वो बेसिकली 10 उसने जो है वो पेयर्स बनाए, और उनकी हर एक पेयर्स की उसने क्या किया कि पॉइंट वैल्यू रखी। उसने क्या कहा
कि इन पैटर्न्स को जब हम देखते हैं, ये जो पेयर्स बनाए हैं, इन पेयर्स को जो है जब हम फिंगरप्रिंटिंग की डिटेक्शन कर रहे होते हैं तो इन पेयर्स को देखते हैं। अब लेट्स सपोज अगर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारे पास 3 पैटर्न्स हो सकते हैं, जो आर्चीज हो सकता है, ठीक है, फॉलो करेगा, या फिर वोरल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लूप हो सकता है, ठीक है। उसने क्या कहा कि ये 3 जो है वो पैटर्न्स चेक के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, फॉलो करने हैं, उनके अकॉर्डिंगली इन फिंगर्स को चेक करते थे। अब अगर हम फर्स्ट अपना पेयर चेक करें कि जिसमें हमारे पास राइट इंडेक्स राइट थंब आता है, इनमें से चेक करते हैं। अगर इनमें से कोई भी लेट्स सपोज हम वोरल पैटर्न चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने ये चेक किया कि अगर ये जो पेयर बनता है हमारे पास इन दोनों फिंगर्स का, अगर इनमें से किसी एक के ऊपर भी जो है वोरल पैटर्न आएगा तो उसको जो है वो वैल्यू मिलती है 16 नंबर, पॉइंट वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 16 की, ठीक है। और अगर जो है वो फिर हम सेकंड पेयर पे आ जाते हैं। इन दोनों में हम देखेंगे कि ये जो दोनों का पेयर बना है, इन दोनों पेयर में से कोई एक के ऊपर जो है वो वोरल पैटर्न होगा तो उसको क्या मिलेगी, 8 पॉइंट वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से थर्ड पेयर पे जब हम आते हैं, थर्ड में अगर इन दोनों फिंगर्स के अंदर से जो है अगर कोई एक भी जो है वो फॉलो करेगा वोरल पैटर्न किसी एक के ऊपर भी होगा तो उसको 4 मिलेंगे, और जो नेक्स्ट आएगी उसको 2 मिलेंगे अगर एक के ऊपर भी पैटर्न आता है। और जो उससे लास्ट वन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, अगर उनमें से किसी एक के ऊपर भी वोरल पैटर्न आता है तो क्योंकि हम वोरल पैटर्न चेक करें, देन हम आर्चीज चेक करते हैं, देन हम लूप चेक करते हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, पॉइंट वैल्यूज़ आ जाती है। पॉइंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट वैल्यू का अगर मैं फार्मूला बताऊँ आपको तो हमारे पास बनेगा वो बनता है फर्स्ट का पहले बनेगा सबका हमारे पास राइट इंडेक्स प्लस राइट रिंग प्लस लेफ्ट थंब प्लस लेफ्ट मिडल प्लस लेफ्ट लिटल, ठीक है, और प्लस 1 ओवर जो पॉइंट वैल्यू का फार्मूला आता है वो है राइट थंब प्लस राइट मिडल प्लस राइट लिटल प्लस लेफ्ट इंडेक्स और प्लस लेफ्ट रिंग एंड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ, लेफ्ट रिंग प्लस 1, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, पॉइंट वैल्यू का है। अब हम क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि हम किसी पर्सन का अगर फिंगरप्रिंट की डिटेक्शन करें तो उसमें हम फर्स्टली क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैंने वोरल चेक किया, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने पहले पेयर के अंदर से चेक किया, ठीक है, उनमें से किसी एक के अंदर जो है वो वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर फर्स्ट पेयर मेरे पास क्या था, राइट इंडेक्स वर्सेस राइट थंब का, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि फर्स्ट के अंदर जो है वो नहीं कोई वैल्यू आती, लेट्स सपोज कि अगर मैंने फर्स्ट पेयर में चेक किया वोरल, तो वोरल जो है वो दोनों के अंदर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पेयर हमारे पास ये हमारा फर्स्ट पेयर बनेगा, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, ये हमारा फोर्थ पेयर है, ये हमारा फोर्थ पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, और मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हमारे पास 5 के 5 पेयर्स बनते हैं, ठीक है। अब वोरल चेक करेंगे, अगर तो वोरल दोनों में से किसी एक में भी फर्स्ट पेयर के अंदर मौजूद होगा तो हम क्या वैल्यू ऐड करेंगे, 8 वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। 16 वैल्यू, सॉरी, फर्स्ट पेयर के लिए हमारे पास कितनी है, 16 है। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूँ, पॉइंट वैल्यूज़ इनकी कितनी है, फर्स्ट पेयर के अंदर से अगर किसी एक के पे भी इनमें से कोई एक पैटर्न आता है तो 16 मिलते हैं, सेकंड को 8 मिलेंगे, थर्ड पैटर्न में अगर आता है तो 4 मिलेंगे, उससे नेक्स्ट में 2 और उससे नेक्स्ट में क्या आता है, 1 पॉइंट वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम जब ये चेक करते हैं अगर इनमें से किसी एक के ऊपर भी इनमें से कोई एक पैटर्न आता है तो उसको एक वैल्यू मिलती है। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि हम जो है वो लूप पैटर्न चेक कर रहे हैं तो वो हमारे पास फर्स्ट पेयर जो हमारे पास फिंगर्स का है उनमें से दोनों में नहीं है किसी के अंदर तो उसको 0 मिलेगी, ठीक है। हमने राइट रिंग और राइट मिडल के अंदर चेक किया तो अगर उसमें से किसी भी एक पे भी आता है तो वहाँ पे पॉइंट वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी दोनों को, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट के अंदर चेक किया, हमने क्या कहा कि ना हमारे पास जो है वो लिटिल थंब और राइट लिटिल के अंदर दोनों के अंदर से जो है वो मौजूद है तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह से उसके बाद हमने नेक्स्ट चेक किया तो हमने कहा कि नहीं है दोनों में तो 0 और उसके बाद जो है वो मज़ीद हमने अगर फर्दर नेक्स्ट में चेक करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर तो मौजूद हो गए थर्ड पेयर के अंदर किसी एक के अंदर तो हम लिखेंगे +2 और अगर नहीं होगा तो हम उसको 0 के, और ये जो +1 हमारे पास फार्मूले में वो एज इट इज़ हमारे पास +1 फार्मूले का आ जाएगा। इसको सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक पॉइंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो पॉइंट वैल्यू बेसिकली ये इंडिकेट करेगी कि कितनी फिंगर्स के ऊपर जो है वो कौन कौन सा पैटर्न है और उसकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जो डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स आते हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो 12 15, ठीक है। इस तरह से कुछ जो है हमारे पास ये एक जनरल एग्जाम्पल टाइप कुछ आ जाता है।
ठीक है। इस तरह से ये एक जनरल सी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, जिससे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट वैल्यू क्या आती है वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखनी है कि किस फिंगर के ऊपर जो है वो आ रही है और किसके ऊपर नहीं आ रही, तो उसके अकॉर्डिंगली लेट्स सपोज हम कह सकते हैं कि एक फिंगर पे है दूसरे पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक पे तो हम वैल्यू एड लाइट, मैंने कहा कि हमने फर्स्ट जो सेकंड जो कंपेयर किया, अगर राइट रिंग पे है तो हम राइट रिंग की जगह पे उसके वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अगर राइट मिडिल पे नहीं आती तो उसकी जगह पे हम उसका 0 ही पुट करेंगे। ठीक है। इस तरह से फिर हमारे पास कोई भी पॉइंट वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं ये 15 बाई कितनी बनती है, 7 बनती है, और हमारे पास पॉइंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसकी बेस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो फिंगर पैटर्न्स आते हैं उनको हम कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं कि जो दो पे फिंगरप्रिंट्स हमारे पास आ रहे हैं या जितने भी फिंगरप्रिंट्स आए हैं उनको जो है वो सेम पर्सनस के हैं या नहीं है, इस पॉइंट वैल्यू की बेसिस पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या या मेजर चैलेंज क्या आता था कि विजुअल एनालिसिस करना जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि अगर हर एक पर्सन की जो है वो फिंगर्स को जो है वो देखा जाए कि उनकी कितनी फिंगर्स के ऊपर कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, देन उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जाए, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो अब जो है वो क्या होता है कि मोस्ट एडवांसमेंट आ रही है सिस्टम के अंदर, तो ऑटोमेशन, जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमारे मोस्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑटोमेशन की तरफ आ रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, IFAIS। ठीक है, इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जो बेसिकली जिसके अंदर क्या करते हैं कि वो ऑटोमेशन के जरिए कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स के जरिए क्या करते हैं, डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स को जो है वो विद इन मिनट्स या आपको बहुत कम टाइम के अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, जितने भी उनके पास फिंगरप्रिंट्स आते हैं उनको वो कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सेम पर्सन के हैं या किसी डिफरेंट पर्सन के। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन का, कि जब हमारे पास फिंगरप्रिंट सिस्टम आ गया, फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन भी जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास जो फिंगरप्रिंट्स आते हैं डिफरेंट, उनको हमने जो है वो किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास 3 टाइप्स के फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, जिसमें से जो है वो लेटेंट हो सकता है या फिर प्लास्टिक हो सकता है या फिर विजिबल हो सकता है। विजिबल और जो इतने भी प्लास्टिक के फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको विजुलाइज करना, उनको डिटेक्ट करना इजी होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लेटेंट फिंगरप्रिंट्स के। तो और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ज़्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर जितनी भी FBI इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, फोरेंसिक साइंसेज के अंदर जो भी एनालिसिस होते हैं वो ज़्यादातर डील करते हैं लेटेंट फिंगर्स के साथ। ठीक है, तो उसकी फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन के जो है वो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन की जाती है। फिंगरप्रिंट्स डिटेक्शन, ठीक है। अच्छा, फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन करने के लिए जो है वो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि फिंगरप्रिंट्स के ऊपर जो आते हैं डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं लाइक दैट। अगर हम सबसे पहले जो है वो हमने क्या कहा, डिफरेंट फैक्टर्स हैं या डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो क्या करते हैं फिंगरप्रिंट्स की जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन को जो है वो इफेक्ट करते हैं, उनके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि क्या है कि कौन सी सरफेस है जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स वेरिएबल्स कौन कौन से जो इफेक्ट करते हैं फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शंस को। जिसमें फर्स्ट वन आ जाता है सरफेस। सरफेस क्या है, सरफेस मीन्स क्या कि हमारी जो भी फिंगरप्रिंट्स लेटेंट फिंगरप्रिंट जो है वो जिस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हुए हैं वो सरफेस कैसी है, क्योंकि सरफेसेस जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, पोरस हो सकती हैं, नॉन पोरस हो सकती हैं, स्मूथ हो सकती हैं और रफ हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास वेट भी हो सकती हैं और ड्राई भी हो सकती हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सरफेस है वो क्या है, पोरस है, नॉन पोरस है, जो है वो वेट है या ड्राई है या फिर रफ और स्मूथ है। तो बेसिकली अगर हमने डिफरेंट सरफेसेस के अकॉर्डिंगली फिर जो है वो डिफरेंट मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया कि सरफेस जो होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नॉर्मली क्या होता है कि जो पोरस सरफेस होती है उसके ऊपर से डिटेक्शन करना इजी होता है, लेकिन जो नॉन पोरस या रफ सरफेसेस होती है तो उसके लिए स्पेसिफिकली डिफरेंट टेक्निक से मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि जो भी फिंगरप्रिंट्स हैं वो प्रिजर्वेशन के साथ ये केयरफुली जो है वो वहाँ से कलेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल आ जाता है वो होता है फिंगरप्रिंट्स का बैकग्राउंड, कि जहाँ पे फिंगरप्रिंट्स हैं मौजूद हैं उन फिंगरप्रिंट्स का बैकग्राउंड क्या है, मीन्स जिस सरफेस के ऊपर वो डिपॉजिट हुए हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड का कलर क्या है। फिंगरप्रिंट्स
कुछ ऐसे सर्विसेज होती हैं जिनके ऊपर अगर हम कहते हैं कि उनके डिटेक्शन के लिए जो हम डिफरेंट मेथड्स भी हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि इस फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करना थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसके लिए डिफरेंट स्पेसिफिकली कलर के मेथड्स या स्पेसिफिक कलर चेंजेस जो है वो रिक्वायर्ड या स्पेसिफिक हम कहते हैं कि उसका बैकग्राउंड हमें जो है उसके अकॉर्डिंगली डिटेक्ट करना पड़ता है, ताकि हम क्या कर सकें कि जो भी फिंगरप्रिंट जिस सर्फेस के ऊपर मौजूद है वहाँ से वो क्लियरली जो है हम देख सकें। जो थर्ड इंपॉर्टेंट वेरिएबल आता है वो फिंगरप्रिंट की एज आता है। फिंगरप्रिंट एज मीन्स क्या कि फिंगरप्रिंट जो है वो कितना पुराना है। फिंगरप्रिंट एज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्या कर सकता है, इफेक्ट करता है कि जो भी फिंगरप्रिंट आया है वो कितना अर्सा है का है कि ज़्यादा पुराना है। क्योंकि हर के अगर कोई लेटेस्ट फिंगरप्रिंट होता है तो उसकी डिटेक्शन के लिए जो है वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, और जो पुराने हम कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट्स हैं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, तो उनकी डिटेक्शन जो है वो उनके अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ जो रिसेंटली फिंगरप्रिंट्स डिपॉजिट हुए तो सिर्फ उनकी डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं कि जो हम बहुत ज़्यादा पुराने अगर फिंगरप्रिंट्स हैं तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसीलिए फिंगरप्रिंट की एज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि फिंगरप्रिंट की डिटेक्शन के कितने मेथड्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम पहले देखेंगे कि कितने स्टेप्स होते बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन के, जिसमें बेसिकली 3 स्टेप्स आते हैं फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन के अंदर। 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन, 3 मेजर स्टेप्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट हमारे पास आता है लोकेटिंग। लोकेटिंग मीन्स क्या करना है कि देखना फिंगरप्रिंट्स कैसा है, किस तरह का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने क्या करना है, इन्हांस करना है, इन्हांसिंग का, और या फिर प्रिजर्वेशन, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप हमारे पास आता है वो आता है बेसिकली और नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटेक्टिंग का, ठीक है। इन्हांसिंग का बल्कि थर्ड हमारे पास आ जाएगा प्रिजर्विंग या फिर प्रोटेक्टिंग का, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेसिकली है क्या प्रिंसिपल, किस तरह से जो है वो फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन होती है। प्रिंसिपल का नेक्स्ट हम देख रहे थे कि हमारे पास प्रिंसिपल फिंगरप्रिंट की डिटेक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली क्या आता है कि जब भी कोई पर्सन किसी भी सरफेस को टच करता है तो उसके जो हैंड्स के अंदर स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। उन स्वेट ग्लैंड्स के अंदर से क्या होती है, एक्राइन सेक्रीशंस होती हैं। तो जिस सरफेस के ऊपर भी हम टच करते हैं तो वो क्या होते हैं कि जो एक्राइन सेक्रीशंस होती हैं वो सरफेस के ऊपर जो है वो रह जाती हैं, जो कि क्या करती हैं फिंगरप्रिंट्स के फॉर्म में हमारे पास फिंगरप्रिंट्स की फॉर्म में जो है वो एक्राइन सेक्रीशंस जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो जितने भी जो वो एक्राइन सेक्रीशंस की वजह से क्या है बेसिक प्रिंसिपल कि क्या कि जब भी किसी पर्सन ने किसी भी सरफेस को टच किया तो सरफेस को जैसे ही वो टच करता है तो हाथ के जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर से क्या होती है, एक्राइन सेक्रीशंस होती हैं, और इन एक्राइन सेक्रीशंस की वजह से जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो किसी भी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, और उन फिंगरप्रिंट्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं डिटेक्शन के लिए। अब जो हमने क्या बात की कि एक्राइन सेक्रीशंस होती हैं, जो एक्राइन सेक्रीशंस होती हैं वो उसके अंदर क्या है, डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होती है, जिसके अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि 98% जो है वो वाटर होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में जो है वो डिजॉल्व, स्मॉल अमाउंट में लाइक 1.5% जो है वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉलिड्स होते हैं, और जो सॉलिड्स होते हैं वो उनमें से कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। तो जो बेसिकली डिटेक्शन होती है डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स की, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स की, वो डिपेंड करती है इन्हीं एक्राइन सेक्रीशंस के अंदर जो डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ वाटर का कंटेंट है, बाकी रिमेनिंग जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उनके साथ रिएक्शन की बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उन फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन करते हैं। केमिकल जो हम जो कंपोजिशन होती है एक्राइन सेक्रीशन की हम वो देखते हैं, जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे पास फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन में हेल्प करती है। एक्राइन सेक्रेशंस, कंपोजिशन, जिसमें हमने कहा कि उसमें कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक और कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिक में आ जाएगा अमाइनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया,
यूरिया, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, मोनो एंड डाई एंड मोनोसेक्राइड, कोलिन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है वाटर, जो कि हमने क्या कहा 98% होता है, और बाकी रिमेनिंग जो है बहुत कम अमाउंट के अंदर ये सारी के सारी मौजूद होते हैं, ठीक है। केराटिनिन है, क्लोराइड मेटल है, केराटिनिन भी होता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की एक टाइप है। क्लोराइड मेटालाइन सल्फेट्स, क्लोराइड मेटालाइन सल्फेट, फॉस्फेट अमोनिया, तो ये बेसिकली अमाइनो एसिड्स था सॉरी फर्स्ट, ठीक है, अमोनिया। तो ये बेसिकली क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है वो एक्राइन सेक्रेशंस के अंदर मौजूद होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन के अंदर हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अब इनकी हमने नेक्स्ट जो है हमने वो देखने हैं, वो डिफरेंट हमने क्या देखने हैं कि टेस्ट देखने के कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं, मेथड्स हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन करते हैं। तो बेसिकली जो 3 टाइप्स के मेथड्स जो है वो यूज़ होते हैं फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं फिंगरप्रिंट की डिटेक्शन में। मेथड्स हैं बेसिकली 3 टाइप्स के मेथड्स जो है वो यूज़ होते हैं फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन में, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है पाउडर मेथड, ठीक है। ये पाउडर टेस्ट जिसको हम कहते हैं पाउडर टेस्ट होते हैं। सेकंड हमारे पास जो है वो आते हैं केमिकल टेस्ट, और थर्ड वन जो हमारे पास आते हैं वो ऑप्टिकल टेस्ट, या फिर जिनको हम लाइट टेस्ट भी कहते हैं। 3 टाइप के टेस्ट होते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं हमारे पास जितने भी सैम्पल्स होते हैं उनके अंदर से फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन के लिए, ठीक है। फिर सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास पाउडर टेस्ट आता है कि पाउडर टेस्ट जो है वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं अपने सैम्पल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। पाउडर टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होता है डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कलर्स के जो है वो पाउडर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन के लिए। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी सर्फेस है जहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास जो है वो फिंगरप्रिंट्स जो है वो कलेक्ट हुए हैं, तो उनके ऊपर क्या करते हैं कि डिफरेंट कलर के पाउडर जो है वो अवेलेबल होता है। लाइक हमारे पास ग्रे कलर का है, ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का है या वाइट कलर का पाउडर जो है वो अवेलेबल होता है। जो पाउडर की सिलेक्शन करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सरफेस है जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स जो है वो डिपॉजिट हुए हुए हैं वो किस कलर कौन सी जो सरफेस है उसका जो है वो बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि फिंगरप्रिंट्स के अगर हम पाउडर मेथड के जरिए डिटेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि जो भी हमारे पास सेक्रीशन हुई है वो सेक्रीशन जो है वो 500 नैनोग्राम से ज़्यादा हो। अगर 500 नैनोग्राम से जो है वो सेक्रीशन कम होती हैं तो उसके लिए जो है हम पाउडर टेस्ट जो है वो हम यूज़ नहीं करते। सिंपलेस्ट अगर हम प्रिंसिपल या मेथड बताएं कि पाउडर डिटेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जैसा मैंने कहा कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास पाउडर्स अवेलेबल होते हैं, तो वो पाउडर जो है वो उस फिंगरप्रिंट्स के ऊपर जो है वो स्प्रिंकल करते हैं। स्प्रिंकल करने का मेथड जो है वो डिफरेंट होते हैं या डिफरेंट वेज जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसके लिए मोस्ट कॉमनली जो है वो ब्रशेज जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जो ब्रशेज होते हैं वो क्या होते हैं कैमल हेयर्स के हो सकते हैं, नाइलॉन के हो सकते हैं या फिर अदर फाइन ब्रशेज हो सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारा पाउडर है उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल करके देन जो भी हमारा फिंगरप्रिंट है उसकी सरफेस के ऊपर जो है हम उसको लाइटली रब करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस को जो है वो हार्डली रब नहीं करेंगे, क्या उससे क्या होगा कि जो भी हमारे पास फिंगरप्रिंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, उनके जो रिजेस हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट केसेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास अगर और जो हमने कहा कि स्प्रिंकलिंग का मेथड होता है पाउडर टेस्ट का, वो मोस्ट कॉमनली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो है वो सरफेस बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होती है। अगर हमारे पास कहीं पे भी वेट सरफेस है तो वेट सरफेस के लिए जो हम पाउडर मेथड का अडॉप्ट करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्मॉल वेरिएशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं SPR एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है।
पाउडर टेस्ट में ही आता है हमारे पास SPR एनालिसिस वेट सरफेस के लिए, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं स्मॉल पार्टिकल रिएजेंट टेस्ट। अगर हमारे पास कोई भी वेट सरफेस है जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स जो है वो डिपॉजिट हुए हैं, उनकी डिटेक्शन करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी एक कंटेनर होता है उस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं एक्वस सोल्यूशन सस्पेंशन हम प्रिपेयर करेंगे एक्वस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। जो सस्पेंशन मीन्स क्या क्या हमारे पास जो भी पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, सिर्फ हम उसके सस्पेंशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हमारी जो भी सरफेस है जिसके ऊपर हम कहते हैं कि फिंगरप्रिंट मौजूद है, उस फिंगरप्रिंट वाली सरफेस को हम उस सोल्यूशन के अंदर डिप करके देन उसको हम जब बाहर निकालते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारे पास एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स मौजूद थे वो उस फिंगरप्रिंट्स के साथ ढेर होकर क्या करते हैं उस फिंगरप्रिंट को विजिबल बनाते हैं। देन हमारे पास वो फिंगरप्रिंट जैसे विजिबल होता है हम उसकी फोटोग्राफ लेके क्या कर सकते हैं कि जो दूसरे फिंगरप्रिंट्स हैं उनके साथ कंपेयर करके उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा मेथड वेट सरफेस के ऊपर फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन के लिए यूज होता है वो है वैक्यूम मेटल डिपोजिशन मेथड, ठीक है। वैक्यूम मेटल नेम ही जैसे इंडिकेट कर रहा है कि मेटल को हम क्या करवाते हैं उस वो सरफेस जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट मौजूद होता है उसके ऊपर हम किसी भी मेटल को डिपॉजिट करवाते हैं। वो मेटल क्या करती है जब जैसे उस फिंगरप्रिंट के ऊपर जो है वो मेटल डिपॉजिट होगी तो वो फिंगरप्रिंट जो लेटेंट फिंगरप्रिंट था विजिबल नहीं था वो विजिबल हो जाता है। मोस्ट कॉमनली जो मेटल यूज होती है वो है गोल्ड मेटल जो है वो यूज़ करते हैं। किसी कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर को के अंदर वैक्यूम क्रिएट करके उसके अंदर हम क्या करेंगे कि उस मेटल गोल्ड की मेटल के जो है वो वेपर्स जनरेट करते हैं। वो वेपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं उस सरफेस के साथ जो है वो एडेयर हो जाएंगे। देन हम क्या करते हैं कि जो जिंक मेटल होती है जिंक मेटल्स के जो है वो स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रे करते हैं उसके ऊपर जहाँ जहाँ पे हमारे पास फिंगरप्रिंट के ऊपर गोल्ड मेटल डिपॉजिट हुई होती है। जिंक मेटल जो है वो उस गोल्ड मेटल के साथ बाइंड होकर क्या करती है उस सरफेस के पर जो भी फिंगरप्रिंट होता है उसको जो है वो इन्हांस करते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पाउडर टेस्ट के जो है वो कंप्लीट हुए जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट जो है वो मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं फिंगरप्रिंट्स की डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम वो केमिकल टेस्ट और जो लाइट टेस्ट यूज़ होते हैं फिंगरप्रिंट की डिटेक्शन के लिए हम वो यूज़ स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।